नमस्कार 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 दोस्तों, मैं दिव्य कपूर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारी इस चेस चैनल में। आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट टैक्टिक्स, जहां पर मैं आपको टैक्टिक्स के बारे में बताऊंगा कि टैक्टिक्स क्या होते हैं। और ये थोड़ा बहुत आपको इन पे पोजीशंस वगैरह कराऊंगा, पजल्स कराऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तो एक वीडियो है, यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसा बहुत सारे पजल तो नहीं करा पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। हर एक टैक्टिक पे कुछ सिलेक्टेड पोजीशंस है, वो कराऊंगा मैं आपको। और मैं आपको काफ़ी जगह वीडियो में बोलूँगा कि पॉज कीजिए और सोल्यूशन फाइंड करने की ट्राई कीजिए। तो आप वहाँ पे पॉज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, दैट वुड बी बेनिफिशियल। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट इस वीडियो से चाहिए तो आप यहाँ से आइडिया लेके, यहाँ से सीख के और पजल्स की ओर जाइए। जितने हो सकते हैं टैक्टिक्स उतने सॉल्व कीजिए, दैट वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टैक्टिक, सबसे बेसिक आ रहा है, पिन। पिन में क्या होता है, लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि ये किंग यहाँ पर नहीं है। ओके, सो अब आप देखिए, ये जो क्वीन और रुक है ये एक ही डायगोनल में लाई कर रहे हैं, जहाँ पे रुक ब्लैक के लिए पहले आ रहा है। अगर हम ब्लैक साइड से देख रहे हैं अभी बोर्ड को, तो यहाँ पे रुक C6 पे और क्वीन F3 पे एक ही डायगोनल में, जहाँ पे रुक ब्लैक के लिए पहले लाई कर रहा है और क्वीन उसके पीछे है। तो जब भी छोटी वैल्यू का पीस आगे होता है और बड़ी वैल्यू का पीस पीछे होता है, तो हम उन दोनों को पिन कर सकते हैं। तो हम जो है उन दोनों को पिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे किंग नहीं है, लेट्स अज्यूम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे रुक तो पिन हो गया, क्योंकि अगर रुक मूव होगा तो जाहिर सी बात है क्वीन मर जाएगी। अब बहुत लोग कहेंगे कि रुक C3 पे जा सकता है एंड ऑल, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज अ केस, ऐसा पिन में होता है। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर पिन में बनता है। अभी कैसे बनता है और क्या है वो हम अभी सीखेंगे। यहाँ पे अभी पिन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से अप्लाई करना है और यहाँ पे मटेरियल विन करना है, तो यहाँ पे हम कैसे विन करेंगे। ये मैंने एक रैंडम आपको जस्ट स्ट्रक्चर समझा दिया कि पिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बट यहाँ पे आप टैक्टिक कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है रुक C3 सब कुछ बचा लेगा। पिन एब्सोल्यूट पिन तो ये है नहीं। यहाँ पे आएगा क्वीन कैप्चर C6, क्वीन कैप्चर C6, बिशप B7। अभी ये देखिए, अभी ये एब्सोल्यूट पिन हो गया, क्योंकि एक तो पीछे किंग है, तो क्वीन मूव होगी इस डायगोनल से, तो जाहिर सी बात है किंग को चेक पड़ेगा, दैट वुड बी इलीगल। इसलिए यहाँ पे ओनली मूव क्वीन कैप्चर B7, नाइट कैप्चर B7 एंड ब्लैक विंस। ऐसे ही अब हम अपनी नेक्स्ट पोजीशन की ओर बढ़ेंगे, उसमें भी आपको पिन का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। एंड प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए वाइट टू मूव। ओके, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि ये G6 का पॉन पिंड है बाय द बिशप, तो इसका मतलब H5 का स्क्वायर हमारे लिए फ्री हो जाता है। इसलिए क्वीन H5 चेक, किंग G7, क्वीन कैप्चर G6 चेक, किंग H8 एंड क्वीन H7 मेट। ओके, अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और फाइंड करने की कोशिश कीजिए वाइट टू मूव। ओके, नाउ यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा दैट H7 का पॉन पिन है, बट हमें एक्चुअली इस पोजीशन में H7 के पॉन से कोई ज़्यादा मतलब होने नहीं वाला। हम G6 का पॉन पिन करेंगे, और वो कैसे पिन हो सकता है, जब किंग H7 पे हो, राइट। तो हम किंग को H7 पे लाएंगे, क्वीन कैप्चर H7 चेक, किंग कैप्चर H7 एंड रुक H5 मेट। अब यहाँ पे देखिए रुक H5 मेट कितनी ब्यूटीफुल पॉसिबल हो पाई इतने ब्रिलियंट सेक्रीफाइस के साथ, बिकॉज G6 का पॉन पिन है और ये पॉन किंग के एग्जिट को कंट्रोल कर रहा है। देयरफॉर रुक H5 लीगल मूव हो जाती है, आई मीन एक अच्छी मूव हो जाती है, बिकॉज G6 का पॉन पिन है और वो कैप्चर नहीं कर सकता। आइए अब अपनी नेक्स्ट पोजीशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी प्लीज़ आप पॉज कीजिए और सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। वाइट टू मूव। ओके, यहाँ पर जो क्वीन है वो नाइट से डिफेंडेड है, तो अगर किसी तरह नाइट पिन होता, इसका मतलब हम क्वीन को कैप्चर कर सकते थे। नाइट कैसे पिन होगा, जब किंग हमारे पास D8 पे होगा, तो ले आओ रुक D8, किंग D8, किंग कैप्चर D8 एंड क्वीन कैप्चर C6, वी सिंपली विन अ क्वीन। यहाँ पर भी आप पॉज कीजिए और कैलकुलेट करने का ट्राई कीजिए।
वाइट टू मूव। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पिन दैट ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज अटैक ऑन द पिन पीस, स्पेशली व्हेन यू कैन इंक्रीज अटैक बाय द पॉन। अब यह मैंने क्या बोला कि हमारे पास, लेट्स अज्यूम कि ये नाइट यहाँ पर नहीं है, तो ये बिशप हमारे पास पिंड है। तो अगर मैं इस बिशप पे पॉन से अटैक कर सकूं, दैट वुड बी द बेस्ट, बिकॉज ये बिशप मूव हो नहीं सकता और अगले मूव में जाहिर सी बात है पॉन उसको कैप्चर कर ही लेगा। तो नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट दैट इस नाइट को हटाना पड़ेगा, इस नाइट को हटाना पड़ेगा और इस बिशप पर पॉन से अटैक बनाना पड़ेगा। अब एक बार पॉज कीजिए और सोचिए क्या आप राइट डायरेक्शन में मूव फाइंड कर पाए या नहीं। ओके, यहाँ पर राइट मूव है C4। C4 से क्या हुआ, अभी ये नाइट हटेगा, हटना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नाइट कैप्चर C4 आता है, देन सिंपली रुक कैप्चर ऑन D5, हम एक पीस अप हो गए। एंड इफ नाइट E7, अब देखिए आप C5 करके एक डबल अटैक भी है एंड यू आर अटैकिंग द बिशप बाय अ पॉन, और ये बिशप पिन है, वो कैप्चर कर नहीं सकता, इसलिए अगले मूव में हमें आइदर द बिशप और दिस नाइट कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैक्टिक की ओर। ये टैक्टिक इसको हम कहते हैं बैक रैंक कॉम्बिनेशन या फिर बैक रैंक मेट। तो बैक रैंक मेट का मतलब होता है पीछे के खाने पर, मतलब कि पीछे की एज, बोर्ड की एज पर मेट करना, पीछे के खानों पर मेट करना, दैट इज कॉल्ड बैक रैंक मेट। ब्लैक के लिए अगर देखें तो बैक रैंक मेट का मतलब 8th रैंक पे होगा, वाइट के लिए देखें तो 1st रैंक पे अगर वाइट की मेट हो रही है तो वो बैक रैंक मेट है। नाउ ये बैक रैंक मेट में होता क्या है कि कई बार हमें कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं कॉम्बिनेशंस ही आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि बैक रैंक मेट पीछे के खाने पर मेट करना। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है, क्वीन कैप्चर F8, ब्रिलियंट मूव, रुक कैप्चर F8 एंड रुक कैप्चर F8 मेट। ये इससे हमें एक पैटर्न की ओर याद आती है, मॉर्फीज मेट। जब भी बिशप रुक को इस तरह से सपोर्ट करता है और रुक जाके बैक रैंक पे मेट करता है, तो उस मेट को हम मॉर्फीज मेट बोलते हैं। ये मेटिंग पैटर्न प्लीज अगर हो सके तो रिमेंबर दिस, क्योंकि बैक रैंक कॉम्बिनेशंस में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। हियर ब्लैक टू मूव, try to think and find the solution. Please pause the video. ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे रुक्स जो है ब्लॉक कर रहे हैं F फाइल को। इसका मतलब अगर कोई भी किंग को चेक पड़ेगा तो वो H1 पे ही जाएगा। Therefore बिशप कैप्चर D4 चेक, किंग H1 एंड सिंपली रुक F1, रुक कैप्चर F1, रुक कैप्चर F1, बैक रैंक मेट। अब यहाँ पर ब्लैक टू मूव अगेन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे भी आप देखिए पिछले वाली सेम कंडीशन ही है कि रुक्स हमारे ब्लॉक कर रहे हैं फाइल को, तो किंग H1 पे ही जाएगा आफ्टर एनी चेक। इसलिए क्वीन D4 ब्रिलियंट मूव, बिशप कैप्चर D4, बिशप कैप्चर D4, किंग H1 एंड हमारे पिछले वाले पजल जैसा ही एक कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पे। अगेन प्लीज pause the video and try to solve. White to move. ओके, यहाँ पर ब्रिलियंट मूव आ रही है, क्वीन कैप्चर ऑन D8 चेक, नाइट कैप्चर ऑन D8 एंड देन हम सिंपली बैक रैंक मेट करते हैं विद रुक E8। यहाँ पर रुक हमारा इस रैंक को डिफेंड कर रहा था, तो हमने रुक को ही हटा दिया बाय सैक्रिफाइसिंग द क्वीन। नो अदर, अब यहाँ पे कोई और मूव नहीं है ब्लैक के पास, उसको कैप्चर ही करना पड़ेगा एंड देन सिंपली रुक E8 चेकमेट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। वाइट टू मूव। ओके,
यहाँ पर ये दोनों रुक बहुत अच्छे से डिफेंड करके रखे हुए हैं हमारी बैक रैंक को, तो एक रुक को एलिमिनेट कर दे, एक रुक को हम एलिमिनेट करेंगे। रुक कैप्चर d8, रुक कैप्चर d8, नाउ क्वीन e8, रुक कैप्चर e8, रुक कैप्चर e8, इट्स अ चेकमेट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टैक्टिक की ओर, विच इज नाइट फोर्क्स, या डबल अटैक का पार्ट है ये, तो अगर हम और ब्रॉड वे में देखें तो इट इज डबल अटैक्स। यहाँ पर क्या होता है कि एक पीस हमारे सामने वाले के दो पीस पे अटैक करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट ऐसा करता है, और जब भी नाइट ऐसा करता है तो हम उसको फोर्क बोल देते हैं। डबल अटैक कैन ऑल्सो बी विद अ पॉन, विद अ बिशप, एनी पीस। बट जो है नाइट का जो होता है सबसे डेंजरस होता है, बिकॉज कई बार नाइट की मूव्स हमें ब्लिट्ज गेम में दिखती नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे हमें रुक के बदले दो पीसेस मिल सकते हैं, एंड वाइट विल बी अ पीस अप। रुक कैप्चर ऑन d5, बिशप कैप्चर d5, एंड देन knight f4, fork, attacking the king as well as the bishop। तो अगले मूव में हमें बिशप मिल जाएगा एंड व्हाइट इज अ क्लियर पीस अप। प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व। ओके, यहाँ पर ब्लैक टू मूव था। अगर किसी ने फाइंड नहीं किया तो, अगर कोई व्हाइट से सोच रहा था तो सॉरी। यहाँ पर नाइट c5, रुक पे अटैक है, रुक मूव होगा, एंड देन नाइट d3, forking again, forking the bishop and the rook। Again please pause the video and try to solve। black to move। अब यहाँ पर देखिए नाइट है नहीं, तो यहाँ पे फोर्क नहीं आएगा, यहाँ पे एक डबल अटैक आएगा, या फिर अगर हम कहें तो पॉन फोर्क आएगा, क्योंकि पॉन से डबल अटैक हो रहा है, तो हम एक बार को पॉन फोर्क कह देते हैं। यहाँ पर ब्रिलियंट मूव, बिशप कैप्चर f4 चेक, किंग कैप्चर f4, g4 चेक, अटैकिंग द क्वीन एज वेल एज द किंग। तो अगले मूव में हमें क्वीन मिल जाएगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। व्हाइट टू मूव, किंग b2, डबल अटैकिंग द बिशप एज वेल एज द नाइट। कोई भी पीस मूव होता है हमें अगले मूव में दूसरा पीस मिल जाएगा, आइदर द नाइट और द बिशप। अगेन व्हाइट टू मूव, पॉज कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, किंग b3 इज द राइट मूव। कूडोस इफ यू फाउंड इट, बिकॉज नाउ वी आर अटैकिंग द रुक एंड द नाइट एट द सेम टाइम, और अगले मूव में हमें कोई ना कोई पीस मिल ही जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टैक्टिक की ओर, विच इज डिस्कवर्ड अटैक्स एंड समटाइम्स डिस्कवर्ड चेक। जब भी हम डिस्कवर्ड अटैक हम देने जाते हैं और वो अटैक एक्चुअली किंग पे हो जाता है, तो उसको डिस्कवर्ड चेक बोल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि तीन पीसेस आपको हमेशा लाइन में दिखेंगे, जिसमें से दो पीस एक सेम कलर के होंगे, जैसे कि इन दिस केस दो पीस है व्हाइट के और एक पीस होगा डिफरेंट कलर का, विच इज ब्लैक। अब यहाँ पर जो रुक है वो अगर मूव होगा तो हम ब्लैक की क्वीन कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये रुक इन केस यहाँ पर एक बार को रिमूव कर देते हैं इस रुक को, तो हम ब्लैक की क्वीन कैप्चर कर सकते हैं। बट अभी ये रुक है, तो इस रुक को कैसे रिमूव करें? एब्सोल्युटली करेक्ट, रुक e8 चेक, रुक कैप्चर e8 एंड वी विन द क्वीन। इसको हम एक्सरे अटैक भी बोल देते हैं। नाउ योर टर्न, ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। पॉज द वीडियो, व्हाइट टू मूव। एब्सोल्युटली करेक्ट, किंग e3। अगर आपने किंग e4 फाइंड किया था, दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज यहाँ पे आप जो है नाइट पे एक नाइट पे तो आप अटैक कर ही रहे हो और एक नाइट पे रुक से अटैक हो रहा है, सो किंग e4 इज ऑल्सो फाइन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। व्हाइट टू मूव। ओके, रुक कैप्चर g7, king h8 only move, and now rook g8, brilliant move, double check by the bishop as well as the rook, king capture g8 only move, rook g1 mate। अब यहाँ पे आपने देखा होगा डिस्कवर्ड चेक आया था, रुक g8 जो था वो डिस्कवर्ड चेक आया था।
Again white to move. Please pause the video and try to solve. Okay. Rook capture b7, discovered check. King g8 only move. Rook g7 check. King h8 only move. And now again we just capture the bishop because it's a discovered check, so black has to move the king. King g8. Now we just gain the rook, and white is completely winning. Again pause the video, try to solve. Okay. Rook capture f7 check. King g8 only move. Rook g7 check. King h8 only move. Rook capture g6 check and mate. नाउ हमारा अगला टैक्टिक विच इज स्क्यूअर. स्क्यूअर में क्या होता है कि पिन का उल्टा, बड़ा पीस आगे छोटा पीस पीछे, जस्ट पिन का उल्टा. यहाँ पर ब्लैक टू मूव है. नाइट c6 चेक, बिशप कैप्चर c6 एंड ब्यूटीफुल मूव. रुक b1 चेक, किंग मूव होगा तो पीछे क्वीन जाएगी. देखिए यहाँ पे बड़ा पीस आगे छोटा पीस पीछे, किंग मूव होगा क्वीन चली जाएगी. नाउ इट्स योर टर्न, वाइट टू मूव. पॉज द वीडियो, ट्राई टू फाइंड. ओके. क्वीन g1 चेक, कूडोज इफ यू फाउंड. क्वीन g8 चेक, कूडोज इफ यू फाउंड इट. किंग मूव होगा पीछे क्वीन चली जाएगी. अगेन योर टर्न, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड. ओके. अभी यहाँ पर हम पहले नाइट से चेक दे देंगे बिकॉज अभी किंग को हमें रिमूव करना है ऑब्वियसली. नाइट e6 चेक, किंग e6, sorry, knight e5 check, king e6 and now queen g1, we win the queen. Again white to move, pause the video, try to solve. Okay. Queen g2 check, kudos if you found it. King moves to f5, queen capture a8. White to move, pause the video and try to find the solution. Queen s3 check, king c6, queen capture c8. Again black to move, pause the video and try to solve. It is a different tactic. If you found it, then very nice. But यहाँ पे अब हमने क्या किया, if you see, now we are removing the defender. What is removing the defender? First of all हमें ये पता करना होगा कि बिशप एक्चुअली डिफेंड किस स्क्वायर को कर रहा है. तो अभी तो हम रिमूव करेंगे इसे. यहाँ पर ये एक्चुअली बिशप नहीं, रुक डिफेंड कर रहा है c3 स्क्वायर को. c3 पे हम रुक मार सकते हैं बट वो क्वीन से डिफेंडेड है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बिशप कैप्चर कर लिया ताकि रुक को हम अट्रैक्ट करें एक डिफरेंट स्क्वायर पे जहाँ से वो c3 का कंट्रोल लूज कर दे एंड देन क्वीन c3 बिकम्स अ गुड मूव. नहीं तो पहले तो सिंपल ब्लंडर था. तो यहाँ पे हमने किया क्या, हमने एक बिशप गेन किया. इफ यू सी, हमने रुक दिया, रुक वापस अपना लिया, नेट गेन एक बिशप का रहा. नाउ योर टर्न, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड. वाइट टू मूव. Kudos if you found rook e8, brilliant move. Pinning the queen, also removing it from the defense of the g7 square where we have to mate. Now black to move. Your turn, pause the video, find the solution. Rook e1 check, kudos if you found it. Again a brilliant move. We are removing the queen. We are trying to remove the queen because we want to mate on g2. But what if knight captures on e1? Very nice, queen h1 mate. Again your turn, pause the video and try to find the solution. White to move. Okay, kudos if you found rook capture a6. If rook capture a6, we have the mate on d8, but if
queen capture a6, then very nice, queen d7. Now here white to move. Pause the video, try to solve. Kudos if you found that. Rook b8. Rook b8, we are trying to remove the rook from the defense of the g7 square again, where we have to mate. If queen capture b8, yes, knight capture f7, a smooth and mate. तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? यहाँ पे मैंने टैक्टिक्स को एक्सप्लेन किया इन अ वेरी ब्रीफ वे, आई वुड से, बिकॉज टैक्टिक्स तो देखो आप जितने सॉल्व करोगे उतना अच्छा है. इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव एट दिस स्टेज ऑफ द गेम, तो आप ये वीडियो से आइडिया लीजिए और आगे बहुत सारे टैक्टिक्स सॉल्व कीजिए. इफ़ यू नीड सम रिकमेंडेशन ऑफ गुड बुक्स फॉर टैक्टिक्स, फॉर सॉल्विंग टैक्टिक्स, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई. और ये तो सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे टैक्टिक्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं, अभी आपको और सॉल्व करने पड़ेंगे. ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि टैक्टिक्स क्या होते हैं, कैसे है. अब बारी आती है कॉम्बिनेशंस की, विच यू विल लर्न बाय सॉल्विंग पजल्स फ्रॉम गुड बुक्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स. तो कीप सॉल्विंग, कीप इम्प्रूविंग. टिल देन, बाय बाय.